हेलो दोस्तों। हर कोई चाहता है कि वो अपने परिवार के लिए या अपने लिए कुछ ऐसा करे जिससे उसे पैसे की प्रॉब्लम कभी नहीं हो। हर कोई चाहता है कि उसका खुद का एक बिजनेस हो जो उसके लिए रेवेन्यू जनरेट कर पाए, पैसे बना पाए। बट बहुत से लोगों के पास में या तो बिजनेस के आइडियाज़ नहीं होते या बिजनेस को फंड करने के लिए पैसे नहीं होते। बिजनेस के आइडियाज़ काफ़ी ईजी है निकालने, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ जो आप सिर्फ 10,000 रुपये या उससे कम में शुरू कर सकते हैं। बिजनेस तो हर कोई करना चाहता है, बस बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी होता है? सबसे पहले एक अच्छा आइडिया होना चाहिए आपके पास में। दूसरा, आपके पास में वो बिजनेस को करने के लिए टाइम और एफर्ट दोनों होना चाहिए। और तीसरा और सबसे ज़रूरी चीज़, उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी बिजनेस कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। 5 आइडियाज़ का पहला आइडिया है टिफ़िन सर्विस। अगर आपको या आपके घर में किसी को भी अच्छा खाना बनाना आता है या उसे लगता है कि वो प्रोफेशनली खाना बना के लोगों को सर्व कर पाएगा, तो आप टिफ़िन सर्विस अपने घर से शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही ईज़ी और इफ़ेक्टिव वे है पैसे कमाने के लिए। इसके लिए आपको एक मिनिमम मेन्यू रखना पड़ेगा अपने किचन में, 3 या 4 चीज़ें आपको बनानी होंगी और आपको अपना मार्केट आइडेंटिफ़ाई करना होगा। आपको समझना पड़ेगा कि आप जो उस घर पे खाना बना रहे हैं, वो खाना किस लोग के लिए है, किस लोकेलिटी के लिए है। कोविड के बाद से टिफ़िन सर्विसेज़ की या फूड बिज़नेस का काफ़ी अच्छा बूम चल रहा है, बिकॉज़ सारे लोग होममेड खाना खाना पसंद कर रहे हैं। और इसमें अगर आप अपने खाने को अच्छा बना पाएँ, अच्छे से उसको प्लेट कर पाएँ और अच्छे से सर्व कर पाएँ, तो ये बिज़नेस बहुत अच्छे से चल सकता है। एंड गेस व्हाट? इस बिज़नेस के लिए आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप इस बिज़नेस को एज़ लो एज़ 3 से 4 हज़ार रुपए में शुरू कर सकते हैं। आपको एक टारगेट ऑडियंस बनानी है कि आप 20 से 25 लोगों को पर डे खाना डिलीवर कर सकें। आपको अच्छी प्राइसिंग रखनी है। आप अगर 30 से 40 रुपए प्लेट खाना रखते हैं, जिसमें आप सिंपल चावल, दाल, एक सब्जी अगर रख के देते हैं, तो भी लोग आराम से वो खाने को एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव बिजनेस आइडिया है। स्मॉल स्केल के लिए इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है। सेकेंड आइडिया है फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग। अगर आपको लिखने का शौक है, तो आप ब्लॉगिंग या कंटेंट राइटिंग काम शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जैसे फीवर, अपवर्क, जो आपको फ्रीलांसिंग का मौका देते हैं अपने कंटेंट राइटिंग के स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके पास में एक कंप्यूटर होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए। बाकी चीज़ें आप खुद ऑनलाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है उन लोगों के लिए जो पढ़ाई के साथ-साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं। जैसे कॉलेज पीपल के लिए, इवन स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव स्किल है और इससे आप अच्छे खासे पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, बिकॉज़ आज के दिन में कंप्यूटर, आईपैड्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स हर किसी के पास में है। तो कोई भी इसको कहीं से बैठ के कभी भी कर सकता है। बस आपके पास में कंटेंट राइटिंग का स्किल होना चाहिए। उसके लिए आपको अपने आप को पढ़ाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कंटेंट राइटिंग होता क्या है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं और किस तरीके से आप इससे पैसे कमा सकते हैं। तीसरा है होम बेस्ड ट्यूशन क्लासेस। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं और अगर आप अच्छे टीचर हैं, अगर आपको लगता है कि आप बच्चों को अपने अंदर जो आपके नॉलेज है वो आप किसी को पढ़ा पाएँ या दे पाएँ, तो होम ट्यूशन्स सबसे बेस्ट आइडिया है। इसका इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही कम है, बिकॉज़ स्टेशनरी स्टूडेंट्स लेके आते हैं। बस आपको बेसिक किताबें चाहिए, आपको बेसिक नोट्स चाहिए जो आप उन स्टूडेंट्स को पढ़ाएँगे। और ये कोई भी कर सकता है, राइट फ्रॉम कॉलेज स्टूडेंट्स टू होम मेकर्स टू हाउसवाइफ्स, कोई भी इस बिज़नेस को कर सकता है। और ये एक वर्ड ऑफ द माउथ काइंड ऑफ बिज़नेस है। जितना अच्छा आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएँगे, जितना अच्छा स्टूडेंट्स आपके बारे में फीडबैक देंगे, उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास में आएँगे। तो ये पूरा नेटवर्किंग का गेम है। जितनी अच्छे से आप करेंगे, उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आप पढ़ा सकते हैं। एंड फीस आपकी रेंज करेगी आपकी क्वालिटी के ऊपर में और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर में, और आप किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जितने लोअर क्लासेस के बच्चों को पढ़ाएंगे उतने कम पैसे मिलेंगे, जितने हायर एजुकेशन के बच्चों को पढ़ाएंगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये भी बहुत इफेक्टिव तरीका है पैसे कमाने का। चौथा है रीसेलिंग बिजनेस। अभी आप देखेंगे तो काफ़ी लोग हैं जो अलीबाबा या मीशो जैसे वेबसाइट से सामान मंगाते हैं, उन्हें परचेस करते हैं लोअर रेट्स में और उसे हाई रेट से बेचते हैं अमेज़न पे। बिकॉज़ कुछ प्रोडक्ट्स आपको, जैसे कपड़े वगैरह हैं, वो आपको मीशो जैसी एप्लीकेशंस पे बहुत सस्ते में मिल जाती है और उसको आप प्राइवेट लेबलिंग करवा के, अच्छे से पैकेजिंग करवा के, उसको आप अच्छे दाम पे अमेज़न पे बेच सकते हैं और उसके कमीशन के बावजूद भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव बिज़नेस है।
इसमें अगर छोटे लेवल पे शुरू कर रहे हैं तो आप 10 से 15,000 रुपये लगा सकते हैं और इस बिज़नेस को आप शुरू कर सकते हैं। सपोज़ आपने कोई चीज़ मीशो से 100 रुपये की खरीदी, आपने अगर 100 पीस मँगा ली उस चीज़ को, उसके पैकेजिंग में आगे खर्चों में अगर आपने 2,000 रुपये लगा लिए, वो 100 रुपये की चीज़ को आप अमेज़न में 500 रुपये में लिस्ट कर सकते हैं। और अगर आप 500 में बेचते हैं तो कमीशन वगैरह सब काट के अगर आपको हर प्रोडक्ट पे 100 से 150 रुपये बचते हैं, दैट इज़ अ 100% प्रॉफिट मार्जिन फॉर यू। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस आइडिया है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, बिकॉज अभी ई कॉमर्स पे सेल करना बहुत ईजी है। काफ़ी लोग ई कॉमर्स साइट्स ही प्रेफर करते हैं अपनी परचेजिंग के लिए, तो ये बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। पांचवा और लास्ट ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर आपको फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम मार्केटिंग या एसीओ का नॉलेज है तो आप छोटा बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा फ्रीलांस ऑप्शन है। ये आज के दिन में मार्केटिंग सबसे बड़ी चीज़ है एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो छोटे से लेके बड़े बिजनेस हाउसेस सब सारे के सारे लोग मार्केटिंग को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। और अगर आपके अंदर ये स्किल्स हैं, अगर आप फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एसईओज वगैरह वगैरह आप समझते हैं या आपको उसके बारे में नॉलेज है, तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इससे, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है आज के दिन में। तो अगर आप ये कर पाएँ तो काफ़ी अच्छी फाइनेंस अपॉर्चुनिटी है। इसमें भी आप आराम से महीने के 30, 35, 40 हज़ार रुपये तक मिनिमम कमा सकते हैं। इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, बिकॉज़ ये कंप्लीटली स्किल बेस्ड है। पैसा कंपनी लगाता है, आपको सिर्फ एक लैपटॉप और एक वर्किंग इंटरनेट चाहिए, जिससे आप इसको अंजाम दे सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे बिजनेस भी है जिसमें आप और भी इसमें कर सकते हैं। अभी तो मैं खाली 5 बिजनेस की बात करी है, बाकी बहुत सारे बिजनेस जैसे आप अगर होम बेस्ड नर्सरी का बिजनेस कर लें या गिफ्ट का बिजनेस कर लें, हैंडमेड कैंडल्स या सोप बनाना सीख लें, ब्लॉगिंग या यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं जैसे मैंने शुरू किया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप आराम से बिजनेस कर सकते हैं और उन लोगों को ये जवाब दे सकते हैं जो कहते हैं कि बिजनेस काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। बिज़नेस के लिए हमेशा आपको कैपिटल होना ज़रूरी नहीं है। आप हमेशा ये मत सोचिए कि आपको बहुत बड़ा बिज़नेस बनाना है। आपको वन स्टेप एट अ टाइम लेना है। आप अगर थोड़ा-थोड़ा करके बिज़नेस बनाएँगे, तो आपका बिज़नेस ऑटोमैटिकली बड़ा बन जाएगा। बस आपको चाहिए पेशेंस, आइडियाज़ और एग्ज़ीक्यूशन करने की हिम्मत, और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सके बाकी लोगों को ये वीडियोस दिखाइए ताकि उन्हें भी समझ में आए और वो भी मेरी वीडियो से कुछ सीख पाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।